श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभोयते। श्री राम चरितमानस द्वितीयोपान्नयोऽध्यायः। श्लोकं वै यस्याङ्के च विभाति भूतविश्रुता देवाभगामस्तके मालेवालविधविगले च गविलं यशो शिव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः शिववरः शर्माधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु माम् प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा नमं लेवनवासुखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदा स्तुषा मंजुलमंगलप्रदा। जिनकी गोद में हिमाचल सुधा पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्वराज शेष को सुशोभित करते हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहारकर्ता भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई, न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्वेताशमारोपितवामभागं बाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नील अंबुज के समान जिनके कोमल अंग हैं और सीता के द्वारा जो समारोपित है, अर्थात जो वाम भाग में जिनके सीता जी विराजमान हैं, जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उस रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मूल सुधारी, वर्णो रघुवर विमल यशो जोदायक फल चारि। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मनरूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहि घर आए, निधन में मंगल मोद बनाए, भुवन चारि दश भूधर भारी, सुकृति मेघ सही सुख भारी। जब से श्री रामचंद्र जी के विवाह हुआ और वे विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद की बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। दिश देशम प्रति नदी सुहाई, उमगिय हृदयं बुधिगमाई, मणिगण पूर्ण नारी सुजाति, सुचिय मूल सुंदर शबनाति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी शब्द में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष
अच्छी जाति के मनुओं के समूह हैं जो सब प्रकार के पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु तनी विरंति कर तूती। शब विदेश पुर लोग सुधारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का है स्वर्ग, कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी कारीगिरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु शब सखी सहेली, फलित विलोकी मनोरथ वेली। राम रूप गुणशीलु स्वभावु, समृत होई देखी सुनि रावु। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके विलासु कहीं मनाई महेशु, आप अछत जुमराज पद, राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राज सभार राजु विराजा। सकल सुकृत मूल दिन ऋणाहु, राम सुजस सुनियति उत्साहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृपशव कृपा विलासी, लोक पकरहि प्रीति दुख राखी। त्रिभुवन दीनि खाल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। जो सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोक कल्याण उनके रूप को देखते रहते हैं और अनुकूल प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही थोर सबुतासु। राय शुभाय मुकुर कर लिन्हा, बदन विलोकी मुकुट सम किन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा ही है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भयिषित कीशा, मनोज ठपनु उपदेशा। निपज राज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। यह विचार सुदिन शुभ पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन, सुनाय जाए। हृदय में
विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय करके राजा जो है दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित से हो आनंद मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। काय भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम शब विधि शब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, ये मेरा कृपया निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री, सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन भी हैं, सबहि राम प्रीति विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरि रोहि, विप सहित परिवार गुसाई, करहि छूष बरोई नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार से आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो गुरु चरण रेणु शिर धरहि, जे जनु सकल विभव वश करहि, मोहि समय अनुभय न दूजे, सब पायहु रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अवय अभिलाषु एक मन मोरी, पूजे नाथ अनुग्रह तोरी, मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहु नरेश राय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जशो, शबय अभिमत दातार, फल अनुगामी महिम मनी, मन अभिलाष तुम्हारे। हे राजन, आपका नाम अवश्य ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले उदाउद हसी विदुरानी, नाथ राम करियहि जुगराजो, कहे कृपा करी करी समाजो। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जान हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को जयराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि छतुयहु पूछाहु, लय लोग सब लोचन लाहु, प्रभु प्रसाद शिव सभई निवाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीता जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निवाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोचत अनुरहु की जाऊ, जे न हुई पाछे पछिताऊ, सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाई, मंगल मोद मूल मन भाई।
लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं। शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुई। सुनो नृप जासु विमुख पछी नाही, जासु भजन विनु जरणी न जाही। भयउ तुम्हार तनय श्री स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सब लोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुरागी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। बेगे विलंब करी नृप, साजिश हुई समाजो। सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम मोहि युवराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र शव समान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री राम जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। कहि जय जीव शेष दिन नाई, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव उनको सुनाया। जो पांच हिमत लागे नीका, करम हरसी राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को, आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रेमानी, अभिमत विवर जनुमानी। विनती सचिव करहि कर जोरी, ज्यों जगतपति वरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जय मंगल भल काजु विचारा, बेगी नाथ न लाई मारा। वही मोदु सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त जनी लही सुशाखा। अपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहे भूप मुनि राज करे, जुई जुई आय सोई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहूं सई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत कीजिए।